गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा नेक्स्ट हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में, और ब्लड को कैरी करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के अंदर, और हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो टॉपिक है हमारे पास में डिस्कस करने के लिए कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीन चीजें जो है वो होती हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज, सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास में डिस्कस करने के लिए दैट इज हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हिमेटोलॉजी। और हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4। आगे, ब्लड जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, जिसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है वो 55% बनाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% बनाते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो है वो सोडियम क्लोराइड्स, और ये जो है ना वो क्या है, आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और किस चीज के लिए होते हैं ये आयंस? ताकि बॉडी के अंदर वाटर का जो बैलेंस होता है, ठीक है, यानी कि वाटर को जो है वो कंजर्व करके रखा जा सके, तो इस चीज के लिए जो है ये सोडियम और क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है बच्चे जो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका काम भी ओस्मो रेगुलेशन होता है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ओस्मो रेगुलेशन। उसके बाद जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं वो सारी की सारी प्लाज्मा के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट होता है क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ये वो फैक्टर्स होते हैं कि जब कभी भी हमें चोट लगती है वहां से खून जो है वो बहना स्टार्ट होता है, और क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं उस खून को बंद करते हैं बहने से। ठीक है, तो जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स हैं कौन कौन? मेनली दैट इज फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। हालांकि वैसे तो बच्चे आपके पास में टोटल जो है ना वो 13 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली जो है ना वो बात करेंगे यहाँ पर फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन की। और फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं वो ब्लड क्लोटिंग करवाते हैं। नेक्स्ट है हिपेरिन। हिपेरिन की यदि हम बात करें तो प्लाज्मा के अंदर जो है ना वो हिपेरिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारी ही बॉडी के अंदर ब्लड का कोगुलेशन नहीं होने देता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों से कोई भी पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड कोगुलेशन, रक्त जो है वो जमता क्यों नहीं है, ठीक है, तो हम लोग जो है वो क्या बोलेंगे कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो हिपेरिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है आपके पास यहाँ पर क्या कि कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है ना वो बच्चे आपने जो है वो सुना होगा कि इसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था जिसकी वजह से इसको हार्ट अटैक वगैरह की दिक्कत हो गई। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल लेते ही क्यों हैं? यदि इतना ज्यादा हानिकारक होता है, हार्ट अटैक वगैरह इसके कारण आते हैं, तो हम लेते ही क्यों हैं? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर दैट इज ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स है, कैमल है, लामा है, ठीक है, इनके अंदर जो आरबीसी की शेप होती है वो स्फेरिकल होती है और न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। मतलब क्या हुआ? आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे अंदर जो आरबीसी होता है उसकी जो शेप होती है बच्चे वो बाइकॉनकेव होती है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो अभी ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, कैमल और लामा, इनके अंदर स्फेरिकल होती है आरबीसी की शेप। नेक्स्ट क्या आपके पास में, और जो न्यूक्लियस होता है, यदि हम लोग हमारे आरबीसी की बात करें तो हमारे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, लेकिन इनके आरबीसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज, फिर लिखा हुआ है एक वर्ड दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो ये एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है बच्चे, दैट इज एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस क्या आपके पास में, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अच्छा जी, बाकी जितने भी मैमल्स बच गए इनको छोड़ करके, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, कैमल, लामा, ठीक है, इनको छोड़ करके बाकी सभी मैमल्स के अंदर जो आरबीसी होता है वो ई न्यूक्लिएटेड होता है। ई मतलब विदाउट, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड बाइकॉनकेव। जैसे हमने बात की थी आरबीसी की नॉर्मल जो शेप होती है ना वो बाइकॉनकेव होती है बच्चे। नेक्स्ट उसके बाद में लाइफ स्पैन, 120 दिन जो है वो लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये एक हार्मोन है बच्चे जो कहां से निकलेगा, किडनी के अंदर से निकलेगा और आरबीसी की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट जो रेड बोन मैरो है, स्प्लीन है एंड लीवर है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या काम करेंगे आपके पास में, ये आरबीसी को बनाने का काम करते हैं। रेड बोन मैरो, स्प्लीन, ठीक है, लीवर। अच्छा जी, तो आरबीसी को बनाने का काम इनका होता है। अब ये रेड बोन मैरो जो है ना वो क्या होती है बच्चे, तो देखें भाई, हमारे जो थाइज की या फिर जो हमारे हैंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो अपर हैंड्स होते हैं ना उनके अंदर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर बोन्स ऑफ अपर हैंड, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या होती हैं, ये अंदर से खोखली होती हैं बच्चे, जिस चीज को हम लोग रेड बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। और रेड बोन मैरो का जो है ना वो काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में होता है यहाँ पर स्प्लीन और लीवर, ठीक है। अच्छा जी देखें बच्चे, लीवर जो है ना वो क्या काम करता है, ये आरबीसी की फॉर्मेशन के अंदर जो है ना वो हेल्प करेगा। मतलब कब, जब हम लोग हमारी माँ के गर्भ, अपनी अपनी जो है, आप लोग जो हैं या फिर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग जब कभी भी हमारी माता जी के गर्भ में थे तो उस समय जो है वो, जब तक हमारी हड्डियां नहीं बनी थी तब तक आरबीसी को बनाने का काम जो होता है ना बच्चे वो लीवर का होता है, ठीक है। तो आरबीसी जो है वो आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, दैट इज रेड बोन मैरो के अंदर, स्प्लीन के अंदर एंड लीवर के अंदर, ठीक है। इन द फीटल लाइफ आर द एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो रेड बोन मैरो, ठीक है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और स्प्लीन और लीवर जो है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक या फीटल लाइफ के अंदर। आगे भी नेक्स्ट होता है 6 पॉइंट, दैट इज ग्रेवयार्ड एंड ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ग्रेवयार्ड क्या होता है, देखें भाई, हमने ऊपर बात की कि एक आरबीसी जो है ना वो 120 दिन तक जिंदा रहता है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके साथ में, उसके बाद में वो स्प्लीन के अंदर जो है वो भेज दिया जाएगा, स्प्लीन के अंदर भेज दिया जाएगा, ताकि वहां पर उसमें से यदि कोई चीज बॉडी यूज कर सकती है तो वो बाहर निकाल ले, बाकी को जो है ना वो एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर सेंड कर दिया जाएगा बॉडी से। नेक्स्ट क्या है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ब्लड बैंक क्या है बेटा आपके पास है, देखें भाई, हमारी बॉडी के पास जो है ना वो इमरजेंसी कंडीशंस के लिए जो है वो कुछ ब्लड जो है वो स्टोर होता है परमानेंटली, ठीक है। अच्छा जी, रखता कौन है, वो रखता है स्प्लीन। अब ये इमरजेंसी कंडीशंस देखें भाई, जैसे क्या होता है कि कोई भी जो है ना वो गाड़ी से जो है वो ट्रेवल कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई भी उसको देखने वाला जो है नहीं, और काफी जो है ना उसका खून बह गया, तो बॉडी जो है ना क्या है कि तब तक उसको जो है वो जिंदा रखने की कोशिश करती है कि जब तक उसके अंदर से ये पूरा ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकल जाता। मीन्स सीधी सी बात बोले तो हम लोग क्या, कि वो जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है बच्चे वो उसी टाइम पर बाहर निकलेगा ड्यूरिंग जो इमरजेंसी कंडीशंस हो गई, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसी दौरान जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज जैसे ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आयरन Fe, ठीक है, अच्छा जी,
उसको जो है वो बॉडी जो है वो बाहर निकाल लेती है और उसको जो है वो बार बार यूज किया जाता है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू बिलिरुबिन जो है, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है बच्चे, ये क्या है आपके पास में, प्लाज्मा का है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा जो प्लाज्मा होता है उसका कलर जो होता है वो येलो होता है। वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन होता है। नेक्स्ट उसके बाद में होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड और विटामिन B12। विटामिन B12 का बेटा साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबाल अमीन, ठीक है, COBAL, कोबाल अमीन। और ये फोलिक एसिड और विटामिन B12 जो है वो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ RBC, ठीक है। अच्छा जी, एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जो है वो कैरी करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या आपके पास में, हीमोग्लोबिन जो है ना बच्चे, वो यदि आपसे कोई भी पूछता है कि ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा जुड़ना प्रेफर करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ज्यादा जुड़ना प्रेफर करता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो है वो ज्यादा जुड़ना पसंद करता है। तो हीमोग्लोबिन हैव द 200 टाइम्स टेंडेंसी टू बाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ज्यादा जो है ये जुड़ना पसंद करता है। नेक्स्ट RBC का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट। उसके बाद में रेड कलर जो होता है ना वो RBC का किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसका कलर जो होता है वो ब्राइट रेड होता है, वाइल डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ना उसका कलर जो होता है वो पर्पल रेड, या जिसको हम लोग ब्लूइश रेड भी बोलते हैं, ठीक है, ये होता है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हम लोग स्टार्ट करें WBC। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी जो है ना वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। साइज यदि हम कंपेयर करके देखें तो RBC और WBC, तो WBC जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बॉडी के अंदर RBC इज टू WBC की रेशियो क्या होती है, तो 600:1 होती है, मतलब 600 RBC के साथ में एक WBC जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। शेप की यदि हम बात करें तो WBC का जो शेप होता है वो आइदर राउंडेड होता है या फिर इरेगुलर होता है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू WBC के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लाइफ स्पेन जो है वो कितनी होती है, 3 से 4 दिन होती है। साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है, मतलब WBC कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो रेड बोन मैरो के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर और स्प्लीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर WBC का फॉर्मेशन होता है इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोइसिस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर WBC जो है वो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज क्या है बच्चे, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, ठीक है। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो जो WBC होती हैं वो इन कैपिलरीज से जो है वो बाहर निकल सकती हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू WBC का यदि हम लोग क्लासिफिकेशन देखें बच्चे, तो WBC का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। जैसे WBC को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स वी विल क्लासिफाई these WBCs into granulocyte and agranulocyte. Granulocyte ki in which granules are present, means the cytoplasm of WBC is having granules, while agranulocyte means the cytoplasm doesn't have the granules, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट को हम लोग जो है वो डिवाइड करेंगे एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स के अंदर। एसिडोफिल्स का जो है ना वो काम क्या होता है, एसिडोफिल्स का होता है एंटी एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होना एंड वाउंड हीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास में बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स जो है ना ये सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन और हिपेरिन। कमिंग नेक्स्ट टू न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है आपके पास में यहाँ पर, दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब खाना, साइटो मतलब सेल को, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आया, ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको मारने का काम किया, ठीक है। तो
उसको खाने का काम, या फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पर दैट इज कि 120 दिन के बाद में आरबीसी की डेथ हुई, ठीक है, अच्छा जी, और 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो डब्ल्यूबीसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, 5 से 7 दिन के अंदर जो है ना वो क्या है, प्लेटलेट्स की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद में इनके साथ में होता क्या है, तो ब्लड के अंदर से इसको उठा करके और बाहर फेंकने का काम जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है, ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पर बीच में है ना बेसोफिल्स के लिए जो है वो लिखा गया है कि हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन ये जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड कोगुलेशन जो है वो नहीं होने देता है। हिस्टामिन ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा जब रिलीज होते हैं जब हमें एलर्जिक रिएक्शंस जो है ना वो शो करनी होती है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू ए ग्रेनुलोसाइट, इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे यहाँ पर मोनोसाइट्स के अंदर एंड लिम्फोसाइट्स के अंदर। तो मोनोसाइट्स जो होते हैं विल एक्ट एज ए स्क्वेंजर, वाइल lymphocytes are classified into B lymphocyte and T lymphocyte। B lymphocyte का काम होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना हमारी बॉडी के अंदर, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उसको मारा जा सके, ठीक है, अच्छा जी। और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे पास में उनका अलग अलग सेल अलग अलग जो है वो काम होता है। फॉर एग्जांपल हमने जो है ना वो 2 की बात की है, TH सेल जो है ना वो लिखा हुआ है, मतलब क्या है, हेल्पर टी सेल, और दूसरा लिखा हुआ है दैट इज TK सेल, मतलब क्या है, किलर टी सेल, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये जैसे नाम ही बता रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो किलर टी सेल उनको मारने का काम करते हैं और हेल्पर टी सेल किलर टी सेल की हेल्प करेंगे उसको मारने में, ठीक है। तो ये हमारे पास में बचे हुई डब्ल्यूबीसी की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो बात करेंगे यहाँ पर प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है।